हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये नेटफ्लिक्स की स्काई-फाई फिल्म अनदर लाइफ है। इसका सीजन 1 पार्ट 1 का हमने जो है पहले से एक्सप्लेनेशन कर रखी है। अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आई बटन दबाकर आप उस एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं ताकि आपको ये वाला पार्ट समझ आ सके। तो आज हम सीजन 1 का पार्ट 2 जो है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें स्पेसशिप दिखाया जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है क्रू मेंबर आपस में लड़ रहे हैं और निकू को ब्लेम कर रहे हैं कि उसकी वजह से हमारा लेफ्टिनेंट मारा गया। अब इनमें से कुछ क्रू मेंबर निकू का साथ देते हैं कि निकू ने बिल्कुल ठीक किया कि वाकई वो स्पेसशिप के लिए खतरा बन चुका था, और कुछ लोग निकू को गालियां देते हैं कि उसकी वजह से उसे किल नहीं करना चाहिए था किसी भी क्रू मेंबर को। और उनमें से एक लड़की निकू को बहुत ज्यादा गालियां देती है और अब्यूज करती है। निकू अपने क्रू से कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस बारे में अर्थ पर जाके पूरी रिसर्च होगी और देखा जाएगा कि किसकी गलती है। अगर मैं गलत साबित हुई तो मुझे उसकी सजा लाजमी मिलेगी। और उसके बाद शिप हिचकोले खाने लगता है और विलियम बताता है कि ऑक्सीजन रिजर्व खाली हो रही है, हमारा स्पेसशिप में से ऑक्सीजन निकलकर स्पेस में वेस्ट हो रही है, जिसकी वजह से अफरा तफरी फैल जाती है। और फिर उसके बाद उनमें से एक क्रू मेंबर बेहोश हो जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब याद रहे कि विलियम ह्यूमन नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रोबोट है जो कि पूरे शिप को असिस्ट करता है। और सब उसके बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं और रिजर्व को बचाने में लग जाते हैं ताकि उनकी जिंदगी बच सके। उसके बाद निकू अपने क्रू मेंबर को कहती है कि ऑक्सीजन रिजर्व को सेव करने के लिए हमें ऑक्सीजन रिजर्व को सील करना होगा ताकि स्पेस में वेस्ट कम से कम हो सके और ज्यादा टाइम हम सांस ले सकें। और वो साथ ही विलियम को कहती है कि तुम एक ऐसा प्लेनेट ढूंढो जिसके ऊपर ऑक्सीजन की प्रोबेबिलिटी हो ताकि ये वहां पर जाकर स्पेस में से उस प्लेनेट से ऑक्सीजन को खींच सकें और अपनी स्पेसशिप के अंदर डाल सकें। और उसके बाद विलियम ऐसे प्लेनेट की सर्च में खोज शुरू कर देता है जहां से वो ऑक्सीजन ढूंढ सके और स्पेसशिप वाले लोगों को, क्रू को बचा सके। उसके बाद अर्थ का सीन दिखाया जाता है और वही एलियन शिप दिखाया जाता है और उसके क्रिस्टल दिखाए जाते हैं कि उसकी लाइट ग्लो कर चुकी है, यानी एलियन की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है ह्यूमंस की तरफ। और वहीं उस निकू के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट है और उसी एलियन शिप से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है और जानना चाह रहा है कि ये एक्चुअली जमीन पर क्या करने आया और इनका क्या मकसद है। और वो ऑब्जर्व करता है कि स्पेसशिप में से वही आवाजें आ रही हैं जो कि टून उसने सीजन 1 में बजाई थी। और वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसको उसकी बातों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, यानी अब एलियन भी चाहते हैं कि अब ह्यूमन से राब्ता करें। लेकिन इनको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा होता कि स्पेसशिप क्या कह रहे हैं, यानी उनका वो मैसेज डिकोड नहीं कर पा रहे होते हैं। इस दौरान साइंटिस्ट की कैप्टन आती है और निकू के हस्बैंड को बताती है कि हमारा सलवारे से राब्ता टूट चुका है, यानी सलवारे से अब हमारा कोई राब्ता नहीं हो सकता। ये बात सुनकर निकू का हस्बैंड परेशान हो जाता है और अपने रूम में वापस चला जाता है। वो वहां बैठकर निकू को कॉल करता है, लेकिन निकू की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता क्योंकि उनका नेटवर्क सिस्टम बिल्कुल ब्लॉक हो चुका होता है और उनका अब जमीन से कोई राब्ता नहीं। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है और वहां पे उसे एक जर्नलिस्ट दिखाई देती है जो कि दरअसल स्पेस की न्यूज को लीक करती है। वो औरत उसी के साथ आके बैठ जाती है और उससे बातें शुरू कर देती है और उसे मिलकर बताती है कि मैं हाइपर ग्लास हूँ। और एरिक जो है उसके निकू का हस्बैंड होता है वो जान जाता है कि ये मुझसे कुछ स्पेस की बातें उगलवाना चाह रही है। अब याद रहे कि ये वही औरत है जो कि एपिसोड 1 में जो होती है स्टार्टिंग में, जिसे दिखाया जाता है जो ग्लास के सामने स्पेसशिप देखती है। एनी हाउ बहरहाल वो एरिक को कहती है कि तुम मुझे स्पेस की न्यूज दो, तो वो कोई न्यूज नहीं देता बल्कि उससे दूर हो जाता है। कहती है कि उसके बदले में वो उसके किसी काम आ सकती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और टेबल से उठकर चला जाता है। उसके बाद सलवारे में दिखाया जाता है कि विलियम ने एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ लिया है जहां से उन्हें ऑक्सीजन मिल सके और अपने वो रिजर्व में डालकर यहाँ से उड़ सके। निकू ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और जल्दी से तैयारी करती है कि हम इस प्लेनेट पर लैंड कर सकें। अब निकू अपने क्रू मेंबर को बुलाकर ये खुशखबरी देती है और उन्हें बताती है कि उन्हें पूरा स्पेसशिप वहां नहीं लेके जाना, बल्कि जहाज का कुछ हिस्सा वहां पर जाएगा जो कि कोई कंप्यूटर इंटेलिजेंस नहीं चलाएगा बल्कि उनको खुद ड्राइव करना होगा, यानी ह्यूमंस में से अब कोई वो छोटा स्पेसशिप जो है वो चलाएगा और वहां जाकर ऑक्सीजन के रिजर्व लाएगा। इनको यहाँ पे चाहिए एक ऐसा बंदा जो कि छोटा स्पेसशिप चला सके, ठीक है। तो उनमें से कोई ऐसा क्रू में नहीं होता जो ये काम कर सके सिवाय निकू के, लेकिन निकू ने नहीं जाना होता क्योंकि वो मेजर स्पेसशिप के पार्ट में उसकी देखभाल कर रही होती है और मसरूफ होती है। तो यहाँ पर होती है एक नए बंदे की एंट्री
और स्लीपिंग चैम्बर में दिखाया जाता है कि एक औरत वहां से अपने बेड से निकल रही है और वो उठकर पहली बात ये कहती है कि क्या स्पेसशिप मुसीबत में, और निकू उसे हाँ में इशारा करती है और कहती है कि तुम्हें सलवारी की मदद करनी होगी। उसके बाद वो उठते ही वो औरत अपने फ्रेंड लेफ्टिनेंट का पूछती है तो निकू उसे बताती है कि उसकी डेथ हो चुकी है। दरअसल वो स्पेस के लिए खतरा बन चुका था, हमारे स्पेसशिप के लिए, जिसकी वजह से उसे मारना पड़ा। और उसके बाद वो थोड़ा अपने मुंह पर कुछ बल दिखाती है, यानी कि वो गुस्से में है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो प्लेनेट पे उतर चुके हैं और ऑक्सीजन को सेव करना एनवायरनमेंट से शुरू करते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ रिजर्व लेने में लोग जो हैं कामयाब हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो इनफैक्ट अपना हेलमेट भी उतार देते हैं, यानी वो प्लेनेट बिल्कुल सेफ है उनके रहने के लिए। अगर वो रहना चाहें तो वहां पर रह सकते हैं, लेकिन ये वहां पर टेम्परेरी आए हुए होते हैं, यानी उन्होंने यहाँ से जाना है और उनका मकसद कुछ और है, ना कि ऐसे प्लेनेट ढूंढना कि जहां पर वो रह सके। और इस दौरान मेन स्पेसशिप में दिखाया जाता है कि निको की तबीयत थोड़ा खराब हो रही है, तो डॉक्टर वहां पर जो होती है वो उसे एक इंजेक्शन लगा देती है और वो उसके बाद कहीं जा रही होती है तो उसे वहां पे हेलुसिनेशन स्टार्ट होती है। ये वही जगह होती है जहां पर उसने लेफ्टिनेंट को मारा होता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है ये सब विलियम ने किया होता है। विलियम जानना चाह रहा होता है क्या निको ने ये जान के किया है या फिर वाकई ही वो लेफ्टिनेंट उसके लिए खतरा बन चुका था। दरअसल विलियम ने एक एमुलेटर चलाया होता है। उसके बाद अर्थ पे दिखाया जाता है कि निको की बेटी अपने आईपैड में देख रही होती है कि सलवार जहाज का अर्थ से राब्ता खत्म हो चुका है, और ये बात देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान होती है और रोने लग जाती है। इस दौरान उसका बाप आता है और उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये न्यूज फेक है। दरअसल वो खुद जो है सलवार जहाज से कांटेक्ट कर रहा है और उसकी माँ से उसकी रोज बात होती है और वो बिल्कुल ठीक है, वो सेफ है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि जिस प्लेनेट पर ये उतरे हैं वहां पर एक आतिशफिशां फटने लगता है, जिसकी वजह से जलजिला शुरू हो जाता है। और अब जिस ये केव में छुपे होते हैं जहां से ऑक्सीजन के रिजर्व ले रहे होते हैं, वहां पर काफी हद तक डैमेज शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो रास्ता जहां से ये अंदर आए हैं वो बंद हो चुका होता है। लेकिन वो वहां से तब तक निकल आते हैं और वो सेफ होते हैं। फिर उसके बाद वापसी याद पे दिखाया जाता है जो कि एरिक के साथ जो क्रू काम कर रहा होता है उनमें से एक औरत पूछती है कि मैंने हाइपर ग्लास का न्यूज देखा है और वो सलवारे के गुम होने की रिपोर्ट कर रही है। तो एरिक बताता है कि उसकी बेटी ने भी ये न्यूज देखी है और वो उससे नाराज है कि आपने मम्मा को सलवारे पे क्यों जाने दिया। और एरिक बताता है कि हाइपर ग्लास ने उससे राब्ता किया था और उसने कहा कि मुझे ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए सलवार जहाज की और तुम्हारे काम पर, जो तुम क्या कर रहे हो और एलियंस दरअसल जमीन पर क्या करना आए हैं। और वो बताता है कि उसने बिल्कुल मना कर दिया और उसे जवाब दे दिया कि मैं उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी बेटी भी वहीं उसी जहां उसके वालिद काम कर रहे होते हैं आ जाती है और एलियन शिप को देखती है और क्या पूछती है कि मम्मा क्या इसके अंदर है, लेकिन एरिक उसे कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद दिखाया जाता है कि कॉन्फ्रेंस रूम में तमाम क्रू मेंबर सलवारे पर उस लेफ्टिनेंट की मौत की डिस्कशन कर रहे होते हैं। और जो नई औरत क्रू मेंबर में अभी शामिल हुई है वो बता रही होती है कि उस लेफ्टिनेंट का मेरे पर बहुत ज़्यादा एहसान है, आज मैं उसकी वजह से अपनी ड्राइविंग स्किल इम्प्रूव कर पाई हूँ और बहुत कुछ सीखी हूँ स्पेसशिप के बारे में और बहुत जाना है मैंने डिटेल स्पेस में। और उसके दौरान ही जो लड़की नीचे प्लेनेट पर गई होती है जो कि ऑक्सीजन के रिजर्व ले रही होती है, उसकी वहीं पर तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है और आवाजें कुछ इस तरह की आ रही होती हैं जैसे कोई उसकी हड्डियां तोड़ रहा है, यानी कोई उसे दौरा पड़ता है और पता चलता है कि वो प्लेनेट से कोई वायरस ले आई है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो और प्लीज सब्सक्राइब करो। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है।